Good afternoon, students. Today we will learn about maths, and the chapter number is 1 and part 4. Our chapter name is Knowing Our Numbers. Knowing Our Numbers is the chapter name, and the topic is estimation. So you have first question in your mind where we use estimation. Just think, give you one example. You have 57 rupees in your wallet, okay, and you not know which how many money I have, okay. आपको नहीं पता है आपकी वॉलेट में कितनी रुपीस है, तो हम क्या करेंगे, किसी ने पूछा how many rupees you have, so what you answering? You will say I have nearest 60 rupees, okay. You will answering nearest 60 rupees या nearest 50 rupees. So that we use estimation. तो वैसे हम बिग नंबर में भी एस्टिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ओके. तो एस्टिमेशन का फर्स्ट है कि हम अराउंड, हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है, हम यूज़ करेंगे एस्टिमेशन या अराउंड 10,000. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. यू हैव 859 रुपीज़, बट आपको पता नहीं है कि मेरे पास इतने रुपए हैं एग्जैक्टली, तो आप अपने फ्रेंड को क्या बताओगे कि आई हैव नियरेस्ट 900 रुपीज़ या नियरेस्ट 850 रुपीज़. एस्टिमेटली एक होगे ना, आपके पास इतने रुपीज़ है अभी, तो वैसे ही हम एस्टिमेट का मैथ्स में यूज़ करके उसका सम, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पर हमें आंसर भी एस्टिमेट में मिलेगा, एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा. जो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, एस्टिमेटली आंसर ही मिलेगा, पर वो नियरेस्ट एग्जैक्ट आंसर होगा, ओके. नियरेस्ट में एग्जैक्ट आंसर के नियर में ही होगा, ओके. तो फर्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन है. एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग. अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं. वी कंसिडर सम नंबर्स 259, 260, 261 to 270, okay. The first question is estimate to the nearest 10. Nearest 10 मतलब 10 के नियर में जो है हमें वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. फाइंड विच फ्लैग आर द क्लोजर टू 260. Which flags are closer to 260 and find the flag which are closer to 270. We have 4 flags and the number is 261, one flag, and second one is 263, second flag, okay, and 267 third flag and 269 fourth flag, okay. Which what you find which flags are closer to 260. We have 260 near 261 और near 259. 60 कहाँ पे है? 259 और 261 के नियरेस्ट में है. तो फर्स्ट हमें कौन सा ये फाइंड करना पड़ेगा. अब देखो 263 और 261, इसमें से कौन सा नियरेस्ट में है 260 के. तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि 261 इज द नियरेस्ट 260, ओके. अब नेक्स्ट है फाइंड द फ्लैग विच आर द क्लोजर टू 270. अब 270 यहाँ पे है. अब 270 के नियरेस्ट में कौन सी वैल्यू है? 267 है या 269? जहाँ पे फ्लैग बना है वो हमें देखना है. तो आप ऑब्वियसली बताओगे 269 इज द नियरेस्ट 270, ओके. तो ऐसे हम नियरेस्ट वैल्यू बता सकते हैं. हम बिग नंबर का यूज करके भी नियरेस्ट वैल्यू बता सकते हैं.
अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग। नियरेस्ट हंड्रेड्स, हाँ ये आपको कंसीडर करना है हंड्रेड्स पे, हाँ नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो 100 की प्लेस वैल्यू तो आपको पता है ना। अब ये देखो 6404 है, तो इसमें 100 की प्लेस वैल्यू कौन सी है 4। तो ये हमें 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे हम 1000 को कंसीडर करेंगे। 1000 को कैसे कंसीडर करेंगे? अब देखो 1000 की प्लेस पे कौन सी है, तो उसके जो आगे का नंबर है ना उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ से हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी वैल्यू बन सकती है। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ, हाँ तो यहाँ पे 841 है, 841। तो इसकी नियर में कौन सी वैल्यू आएगी? हम नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे तो हम या तो 2 वैल्यूज लिख सकते हैं, 800 लिखेंगे या 900। हाँ हमें 100 की प्लेस पे लिखना है तो हम 800 लिख सकते हैं या 900। बट 241 इज द 250 से कम है, लो वैल्यू है। अगर 857 होता तो हम क्या करते, नियरेस्ट 900 लिखते, पर ये 41 है तो हम 800 की नियरेस्ट में लिखेंगे। तो ये 800 के नियरेस्ट में है। हाँ अब नेक्स्ट है 2546। 2546 इज द नंबर 10 की प्लेस 100 की प्लेस वैल्यू। तो 100 की प्लेस पे से हमें एस्टिमेट लगाना है, तो हम कौन सा नंबर 2546 इज द नियरेस्ट 2600 या 2500। दो प्लेस वैल्यू हम ले सकते हैं, उसमें से हम कौन सी कंसीडर करेंगे 2500। तो ये नियरेस्ट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी, हाँ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू इज 2546 सॉरी। अब नेक्स्ट है 168। तो इट्स इज नियर एट अबाउट 200। अब 100 भी कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ पर। 100 पर 168 इज ऑलमोस्ट नियरेस्ट 100। 51 से 150 से ज़्यादा है ना, इसलिए हम 200 कंसीडर करेंगे। अब 9537। अब 5 की प्लेस वैल्यू से हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालने हैं, तो कौन सी रहेगी 9500 होगी। अब यहाँ पे मान लो 73 होता, 9573। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? अब 9537 तो हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को कितनी लेंगे 9500। ओके अब यहाँ पे 9573, तो इट्स ऑलमोस्ट नियरेस्ट 600। हाँ यहाँ पे 600 के नियर में है, तो हम लिखेंगे 9600 अप्रोक्सीमेटली। ओके तो ऐसे ही हम बाकी के सॉल्व भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो बुक में दिए गए हैं वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। ओके अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। नियरेस्ट 1000, तो अब नियरेस्ट 1000 की वैल्यू हमें देखनी है। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे 1000 की प्लेस वैल्यू से कंसिडर करेंगे। ओके तो 2573 इट्स ऑलमोस्ट नियर 3000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। अब 6404 इट्स ऑलमोस्ट नियरेस्ट 6000 अप्रोक्सीमेटली। अब 7805 इट्स ऑलमोस्ट नियरेस्ट 8000। अब 53,552 इज ऑलमोस्ट नियरेस्ट 54,000। या हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं 53,000। तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट है टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस।
डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब 2 डिजिट्स का सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस का मतलब होता है। अब मान लो आपके पास 5 चॉकलेट है, और आपके आपने उसमें से 4 चॉकलेट खा ली, तो आपके पास उसका डिफरेंस में कितने बचेंगे, माइनस करोगे तो 2 चॉकलेट्स बचेगी ना। तो वैसे ये डिफरेंस का माइनस करना होता है, ओके, ये आप कंसिडर करना। टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, तो यहाँ पे मैंने एक सम का लिया है और यहाँ पे एक डिफरेंस का लिया है। 2 डिजिट का डिफरेंस निकालेंगे, वो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू की है 5290, और सेकंड वैल्यू है 17,986। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये 5290 की एस्टिमेट वैल्यू कितनी होगी, 500, और 70,000 की नियरेस्ट 18,000 के अराउंड है ना, तो हम यहाँ पे 18,000 कंसिडर करते हैं। अब दोनों का सम, तो फर्स्ट बिग डिजिट 18,000 प्लस 5,000, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 यहाँ पे और 1 कैरी आगे, 1 1 2, तो इट इज ऑलमोस्ट सम इज 23,000, ओके, बट इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, ओके, एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंस अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे मैं 70,986 प्लस 590, ओके, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 9 17, 17 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी आगे, 9 प्लस 1 10 और 2 12, 1 कैरी 7, 13, 13 प्लस 1 3, sorry 2. It is almost same value, only difference is 276, difference is 276। यहाँ पे हमारा 23,000 है और यहाँ पे 23,276, तो डिफरेंस इज 276 इज डिफरेंस, ओके, यू कैन राइट दिस डिफरेंस। अब एस्टिमेट 5,673 माइनस 436, अब इसका एस्टिमेट निकालते हैं। तो एस्टिमेट में हमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी, 5,700, ओके, माइनस 436 है, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 400। अब माइनस करते हैं 5,700 माइनस 400, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 वापस से 0, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 5 का ओनली 5। तो एस्टिमेटेड सम इज 5,300, ओके, 5,300। अब इसका आपको एग्जैक्टली वैल्यू भी निकालना है, माइनस करके एग्जैक्टली वैल्यू निकाले और दोनों में से डिफरेंस कितना है वो आपको चेक करना है, ओके। तो बाकी के आपको क्वेश्चन जो बुक में है वो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ओके। थैंक यू।